एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके दो बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। वह गांव के प्रधान के पास गई और बोली, प्रधान जी, आप जानते तो हैं ना, मेरे दोनों बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? प्रधान जी बोले, तुम शांत हो जाओ और यह बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है। मेरा मानव होशियार है। वैसे तो अतुल भी अच्छा है, मगर मानव पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। सविता, तुम अपने बड़े बेटे मानव को पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि वह ज़्यादा होशियार है, और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। सविता को तसल्ली मिलती है। पढ़ने के लिए मानव को शहर भेज देती है, अतुल को हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात वह भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। क्या 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 कह रहे हो बेटा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। सविता को मानव की बात समझ नहीं आती। जब कोई आदमी अपने होटलों को अलग अलग शहर में खोल लेता है, उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? अतुल बोलता है। बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार होटल में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो अतुल और सविता को शहर ले आता है। कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। ये सुनकर सविता जी बोली, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, आखिर हम भी तो मिलें तुम्हारे बॉस से। तुम तो बीमार रहती हो माँ, फिर खाना कौन बनाएगा? चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने हरिया हलवाई से बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसे ऐसे खाने बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। अतुल की बात सुनकर मानव कहता है, एक बात का ध्यान रखना, बॉस बहुत बड़े 5 स्टार के मालिक हैं, तो खाना उसी हिसाब से रखना। आप टेंशन ना लो भैया, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। अतुल के बोलते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अगले दिन उठकर अतुल बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। थोड़ी देर में मानव के बॉस आ जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है तो अतुल कहता है, भैया लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मानव कहता है, नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। मेरे बॉस तुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। और याद रखना, जब तक बॉस रहें तू बंद अंदर कमरे में ही रहना, बाहर उनके सामने मत आना। अतुल मानव की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और चुपचाप अंदर आकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। थोड़ी देर में मानव दरवाज़ा खोलता है और अपने बॉस को लेकर अंदर आता है। आइए सर। मानव उन्हें सोफे पर बैठने को कहता है। मानव के बॉस सोफे पर बैठते हैं। दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है। थोड़ी देर में मानव के बॉस मानव से कहते हैं, मानव, तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही, वह किधर है? मानव अपनी माँ को बुलाता है। सविता जी आती हैं। मानव के बॉस को वो नमस्ते कहती हैं और वहीं बैठकर बातचीत करने लगती हैं। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए उठ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल को देखकर मानव के बॉस आश्चर्यचकित रह जाते हैं। टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। नाइफ, फोक, टेबल क्लॉथ, सब कुछ बहुत ही करीने से रखा गया था। टेबल की सजावट देखकर मानव के बॉस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वह लोग खाना शुरू करते हैं।
मानव अपने बॉस से पूछता है, सर खाना कैसा लगा आपको? वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वो फिर बोलते हैं कि खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। ये खाना किसने बनाया है? मानव कोई जवाब नहीं दे पाता। वो हड़बड़ा जाता है ये बताने में कि ये खाना मेरे भाई ने बनाया है। तभी उसकी माँ बोलती हैं कि ये खाना मेरे छोटे बेटे अतुल ने बनाया है। सविता की बात सुनकर मानव के बॉस कहते हैं, मानव, जब अतुल घर पर ही था तो तूने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? मानव हड़बड़ा जाता है और कहता है, वो सर, वो अतुल खाना बनाने में बिजी था, बस इसीलिए। तभी सविता अपने बेटे अतुल को आवाज लगाती हैं, अतुल, अतुल बेटा, इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। अतुल को देखते ही मानव के बॉस कहते हैं, वाह अतुल, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। क्या कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है? अपने बॉस की बात सुनकर मानव कहता है, अरे नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, बस इसीलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये बातें सुनकर अतुल एक बार फिर से उदास हो जाता है और मानव के बॉस के कहने पर अतुल खाना खाने उन्हीं लोगों के साथ ही बैठ जाता है। मानव के बॉस जब खाना खाकर फ्री होते हैं और जाने लगते हैं तो वह मानव को एक ऑफर देते हैं। वह बोलते हैं कि वाह मानव, खाना खाकर तो मज़ा आ गया। न सिर्फ वो खाना अच्छा था बल्कि टेबल की सजावट का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया था। सविता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा अतुल बहुत ही टैलेंटेड है। अगर आप चाहें तो आप अतुल को मेरे होटल में भेज सकती हैं। मुझे अपने होटल में एक हेड शेफ की ज़रूरत है। अपने बॉस की बात सुनकर मानव कहता है कि सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, वो तो बस यूं ही थोड़ा बहुत बना लेता है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े होटल में काम कर भी पाएगा। मानव के बॉस कहते हैं, मानव, तुम इसकी टेंशन ना लो, मुझे तो बस स्वाद एक नंबर चाहिए। फिर वो अतुल से कहते हैं, अतुल, कल से तुम मानव के साथ होटल आ जाना। मानव के बॉस की बात सुनकर अतुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर ये बात मानव को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल होटल जाकर अपनी एक डिश बनाने लगता है। यह लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट। मानव के बॉस उस डिश को टेस्ट करते हैं और उसे टेस्ट करते ही गदगद हो जाते हैं और खुशी से भरे लहजे में कहते हैं, वाह वाह अतुल, कमाल कर दिया। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, वाह मज़ा आ गया। अपने बॉस की बात सुनकर मानव कहता है, क्या सर, क्या क्या आपको ये पसंद आया? क्या मैं इसको चख सकता हूँ? मानव उस डिश को चख कर देखता है और बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मानव की बात सुनकर मानव के बॉस कहते हैं, क्यों मानव, चक्कर खा गए ना? अब बताओ, तुम ही सारा पर्दाफाश करोगे या फिर मैं तुम्हारा राज खोलूं? उन दोनों की बातें सुनकर अतुल कहता है, सर मुझे आप लोगों की बातें समझ नहीं आ रही, आखिर हुआ क्या है? मानव के बॉस कहते हैं, मानव अब तुम ही सब कुछ बताओ। मानव अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ खाना बनाने आए थे तब मैंने अपने शेफ को पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे खाने में नमक और मिर्ची ज़्यादा कर दे। मानव की बात सुनकर अतुल कहता है, क्यों भैया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मानव कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ काम करो और मेरे बराबर तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे पास पैसा हो। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे ही टुकड़ों पर पलते रहो। अतुल का दिल ये सुनकर टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मानव के बॉस कहते हैं, जब मानव फ़ोन पर बात कर रहा था तब सविता जी ने ये सारी बातें सुन ली थीं। तब सविता जी ने मुझे फ़ोन करके सारी बातें बता दी थीं। इससे पहले वो शेफ़ अतुल की डिश खराब करता, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। और मानव, तुमने भी बहुत गलत काम किया है, मैं तुम्हें भी नौकरी से निकालता हूँ। बॉस की बात सुनकर अतुल कहता है, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, उसे नौकरी से मत निकालिए। अतुल की बात सुनकर बॉस कहते हैं, देखा मानव, तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो अतुल को गले लगा लेता है और फिर वो लोग आपस में खुशी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी से क्या सीख मिली वो भी बताना। जाते जाते कहानी को एक लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।